आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम प्रभु यीशु मसीह की पहाड़ी उपदेश की एक और शिक्षा देखेंगे जो कि पति पत्नी के ऊपर है। और आज के समय में पति और पत्नी के रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा कड़वाहट आ रहा है। और आज के लिए प्रभु यीशु मसीह का संदेश जो है हमारे लिए बहुत ही आशीषकारी होगा। आप देखिए, पूरी दुनिया में ज्यादातर पति और पत्नी डिवोर्स हो रहा है। तो कितना ज्यादा जरूरी है कि इस विषय पर हम थोड़ी देर चर्चा करें। और यीशु ने उस पहाड़ी उपदेश में इसकी भी चर्चा करी। आइए हम परमेश्वर के वचन से देख लेते हैं। यीशु मसीह के वचन मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 31 पद और 32 पद में हम देखेंगे। तलाक के विषय में यीशु ने शिक्षा दी। क्या लिखा है इसमें, मैं पढ़ देता हूं। यह भी कहा गया था, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे। पुराने नियम में तलाक देना आम बात थी। लोग कुछ भी गलती होती थी अपनी पत्नी को तलाक दे दिया करते थे। और पत्नी को भी अगर पति से कोई दिक्कत होती थी तो तलाक दे दिया करते थे ऐसे। और बहुत सारी शादियां होती थी शुरू में। लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। ये परमेश्वर की इच्छा कतई नहीं है। यीशु ने ये बताया पहाड़ी उपदेश में। बताया कि परमेश्वर ये नहीं चाहता कि लोग एक शादी करे, फिर से दूसरी शादी करे, फिर से तीसरी शादी करे, या इसको छोड़े उसको पकड़े। ऐसा परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर ने एक पुरुष बनाया, एक स्त्री बनाया, और वो चाहता है एक स्त्री और एक पुरुष जब मिलते हैं तो हमेशा मिले रहें, जिससे कि उनकी संतानें पैदा होती हैं और अपने आप को और अपने बाल बच्चों को परमेश्वर के साथ साथ चलना सिखाए। जब तलाक होती है तो सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को आता है। इसलिए परमेश्वर की इच्छा कभी भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है परिवार बनाना। तो यीशु ने अपनी शिक्षा में आगे कहा, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा और किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वह व्यभिचार करता है। ये यीशु ने बताया। यीशु मसीह का संदेश है। यीशु ने कहा कि तलाक परमेश्वर की इच्छा नहीं है, लेकिन अगर कोई तलाक देना चाहता है तो एक ही वो कारण हो सकता है, व्यभिचार, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी पहाड़ी उपदेश में। हमारे दूसरे वीडियो जो हैं वो मैं डाल दूंगा, तो आप देख सकते हैं। लेकिन व्यभिचार क्या है? पराई स्त्री गमन, या स्त्री किसी और मर्द के साथ जाता है तो वो ही है व्यभिचार। यीशु मसीह ने कहा इसके सिवाय और किसी कारण से तलाक ना दे। लेकिन फिर भी ऑप्शन रखा गया है, अगर माफ कर सकते हो तो माफ करो। ऐसा यीशु ने शिक्षा दी। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा और किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, घर के काम काजों को लेके, माता पिता को लेकर के, और नौकरी को लेकर के। बहुत सारे कारण हो सकते हैं पति और पत्नी के बीच में। तो उन कारणों के वजह से तलाक नहीं देना यीशु ने कहा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ तलाक तभी आप कर सकते हो, वो भी ऑप्शनल है, वो भी आपके हमारे दिल की बात है, ये ऑप्शनल है। अगर कोई चारा नहीं है और वो व्यभिचार करता ही चला जा रहा है, तो ऑप्शन यही है कि तलाक करे। ये इस तरीके से परमेश्वर ने कहा है, ये तरीका परमेश्वर का है। तो क्या मनुष्य का तरीका अच्छा है या यीशु ने जो कहा है वो तरीका अच्छा है? यीशु का तरीका, यीशु ने जो पहाड़ी उपदेश में जब लोग
आ रहे थे सुनने के लिए तो उनको ये शिक्षाएं दी, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्हीं सारी समस्याओं को फेस कर रहे थे, समस्याओं में जूझ रहे थे। और कहा जब तलाक देते हो तो त्याग पत्र दिया जाए, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वह व्यभिचार करता है। उस त्यागी हुई से अगर विवाह करता है तो वो भी क्या करता है, उससे व्यभिचार करता है। तो इस तरीके से जो यीशु मसीह ने शिक्षा दी कि सही तरीके से अगर जीवन जी सकते हो अपनी पत्नी के साथ तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और परमेश्वर चाहता है कि एक परिवार सुखी रहे, परमेश्वर में बढ़ता रहे और अपने जीवन का परमेश्वर के साथ पूरा पूरा आनंद ले इसी जीवन में। और आने वाले जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने का होगा उसमें तो अनंत काल तक आनंद ही आनंद होगा, आनंद ही आनंद होगा। ये प्रभु यीशु ने सिखाया कि तलाक परमेश्वर की इच्छा नहीं है, ये मनुष्य की अपनी स्व इच्छा और अपनी ही भावनाएं हैं, पर परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है। परमेश्वर की इच्छा है एक बार शादी हो गई तो उसी में रहना है मृत्यु तक। आपने देखा होगा कि हर एक कौम में जब शादी होती है तो एक वाचा बांधा जाता है कि जीवन और मृत्यु का। तो जीवन और मृत्यु का वाचा जब बांधा जाता है तो वो कहता है, लड़की कहता है कि मैं मृत्यु तक तुम्हारा साथ दूंगी, और ऐसे ही पति भी कहता है कि मैं मृत्यु तक साथ दूंगा। लेकिन कुछ सालों बाद ही समस्या उत्पन्न हो जाती है और अलग अलग हो जाता है। तो परमेश्वर चाहता है कि जीवन भर हम पति पत्नी साथ साथ मिले रहे और परमेश्वर को जाने, परमेश्वर को जाने। ये प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में सिखाया। और प्रभु यीशु मसीह की बातों को सीखे और अपने जीवन में अमल करे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।